रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। ये जो स्लोगन है, ये इंदौर की करणी सेना ने ये स्लोगन लगाया हुआ है। और आज वर्तमान में ये जो कैंप है, ये एमवाई के परिसर में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये जो ब्लड डोनेशन का वाहन है, ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन। आज हम एमवाय हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में आए हुए हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस पंक्ति में, ये रक्तदान महादान इस नए साल का स्वागत कर रहे हैं। ये करनी सेना भारत इंदौर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इंदौर, ये जो योद्धा हैं, ये जो आप रक्तदान करते हुए योद्धाओं को देख रहे हैं, ये करनी सैनिक हैं। ये सारे करनी सैनिक हैं। ये आप एक नारी शक्ति, हमारी माता बहनें भी रक्तदान करने में पीछे नहीं हट रही हैं और ये भी एक योद्धा की भांति पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर रक्तदान कर रही हैं। और ये योद्धा जिस तरीके से पहले भारतवर्ष की रक्षा करते थे, उसी तरीके से अब ये जो रक्तदान कर रहे हैं, ये मरीजों को दिया जाने वाला रक्त है और ये सारे करनी सैनिक हैं। ये योद्धा के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं और ये सब यहाँ पर अभी वर्तमान में रक्तदान शिविर का आयोजन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं। तो भाई साहब, आप जो यहाँ आए उसका प्रायोजन रक्तदान का है, क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सिंह गहलोत हूँ मैं, राहु सिलिकॉन सिटी से। करनी सेना भारत काफ़ी सामाजिक कार्य करती रहती है, हर साल करती है। इस बार धर्मेंद्र सिंह गौतम जी के सानिध्य में हम लोगों ने प्रण लिया था कि 31 हम लोग ब्लड डोनेट करके मनाएंगे, तो उन्हीं के सानिध्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई संख्या बल यहाँ रखा होगा अभी? संख्या बल तो हमारा असीमित है, अभी पता नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी कितने लोग आएंगे हमें भी पता नहीं है। इन करनी सैनिकों के बीच में हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और ये जो सिलिकॉन सिटी के निवासी हैं, आप भी करनी सैनिक हैं और धर्मेंद्र सिंह गौतम जी के नेतृत्व में आए हुए हैं और धर्मेंद्र सिंह गौतम जी की सेना के ये भी एक सैनिक के रूप में यहाँ पर वर्तमान में रक्तदान के लिए आए हुए हैं। और ये धर्मेंद्र सिंह गौतम जी इस जगह पे अभी आए हुए हैं, रक्तदान शिविर में आए हुए हैं। तो धर्मेंद्र सिंह, कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी, पूर्व में भी हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था। आप जो संख्या बल लेके आए हैं यहाँ रक्तदान शिविर के लिए, ये नववर्ष की शुरुआत आपने काफी भव्य रूप से करी है। कितने लोगों का रक्तदान होगा यहाँ? यहाँ पे 150 लोगों का रक्तदान होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग भी रक्तदान करके अभी फ्री हुए हैं। यहाँ पे हमने स्वेच्छा रक्तदान के लिए बोला था और हमारा एक मैसेज क्लियर था कि 31 दिसंबर, ना कि नया वर्ष, 31 दिसंबर का ज़्यादातर क्या है, लोग बाग एक युवा, खासतौर से युवा, कॉलेज गोइंग युवा वाइन का सेवन करता है, एक तरह से मदरा डे होता है उनके लिए। तो हमारा एक मैसेज क्लियर देना चाहते हो, ना सिर्फ राष्ट्रीय समाज के लिए बल्कि सभी के लिए, 31 दिसंबर को मदरा डे ना बना के रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाए राष्ट्रीय समाज का। सिर्फ ये मैसेज है। वैसे तो हमारा नया वर्ष तो गुड़ी पड़वा के दिन आता है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। बस 31 दिसंबर को हम रक्तदान दिवस के रूप में मनाना चाहते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग बहुत अधिक संख्या में आके स्वेच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार यदि कोई भी इवेंट होता है, चाहे किसी भी महापुरुष की जयंती, यदि हम रक्तदान दिवस के रूप में रक्तदान डोनेट करके मनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है इससे। तो कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी, ये जो योद्धा आप अपने लेके आए, ये जो राजपूत समाज के आपके योद्धा हैं, इनकी जो संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें हम जो देख रहे हैं, इनमें कुछ माताएं हैं, कुछ बहनें भी हैं जो कि रक्तदान करने से चूक नहीं रही हैं। और ये जो आप जिस तरीके से पहले आपके राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, आप पूर्व में हमने आपका जो पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति वाले आयोजन में आपकी संख्या बल देखा, आपकी ताकत देखी, वो इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आप लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से ये रक्तदान शिविर में रहेंगे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात बताना चाहते हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, क्षत्रिय समाज के जितने पूर्वजों ने इस देश के लिए, इस संस्कृति के, राष्ट्र की रक्षा के लिए न सिर्फ सिर कटवाए बल्कि अपना रक्तदान आज हम कर रहे हैं, लेकिन वो रक्त बहाया है। तो वही जज्बा, वही खून हमारे अंदर भी है। आज हम, चूंकि अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि हमको जो है सिर कटाना पड़े, जरूरत पड़ने पर कटाएंगे भी, लेकिन रक्तदान के रूप में हम लोग अपना ब्लड डोनेशन करके एक मैसेज देना चाहते हैं और ये जज्बा हमारे राष्ट्रीय समाज के सभी भाइयों में लगातार है और बना रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ ये इसका आयोजन हमारे करनी सेना भारत के जिला अध्यक्ष यादवेंद्र सिंह गौर की प्रेरणा से हुआ है और सभी करनी सेनानी इसमें पूरी तरह से सहभागिता दे रहे हैं अपनी। तो ये कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी हैं, ये उसी वही डीएनए है, वही राजपूतों का डीएनए है। और ये रक्तदान करने के पश्चात भी आप इन लोगों के चेहरे पे जो चमक है वो देख सकते हैं। रक्तदान करने के बाद भी इन लोगों में कोई थकान या कोई अन्य चीजों का अनुभव नहीं हो रहा है। ये वही डीएनए है, उन्हीं राजपूतों का डीएनए है। ये करनी सेना के जो आप लोग यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लगातार संध्या काल तक चलता रहेगा। और वर्तमान में आप यहाँ पर जो विराजमान है, अपनी सेना लेके आए, किसी विशेष पद पे होंगे आप यहाँ?
जी, मैं करणी सेना भारत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। ये हमारे यादवेंद्र सिंह और जिलाध्यक्ष हैं, और ये मनोज सिंह चौहान जी प्रदेश मंत्री हैं। लगभग सभी यहाँ पे करणी सैनिक अपने जो पदाधिकारी हैं यहाँ उपस्थित हैं और स्वेच्छा से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बाहर भी भीड़ कम नहीं हो रही है, और सबको लोग हम लोग नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाव ये मेरे ख्याल से क्षत्रिय समाज के बच्चे बच्चे में कूट कूट के भरा है, और एक ऐसा मैसेज आज के दिन से जाना चाहिए कि लगे कि हाँ यार, क्षत्रियों ने कुछ किया है, नई शुरुआत। ये सब राजपूत समाज के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए, नए बच्चों को दिशा देने के लिए ऐसा प्रयास किया गया। आपके दाईं ओर, आपके बाईं ओर जो आपके मजबूत कंधे हैं, जो आपके जो मजबूत हाथ हैं, वो खड़े हुए हैं। आपका क्या शुभ नाम है, आपका क्या परिचय है? जी, मेरा नाम यादवेंद्र सिंह गौर है, और मैं करणी सेना भारत इंदौर का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो आयोजन हम लोगों ने रखा है, इसके लिए दादा भले ही प्रेरणा मेरी बोल रहे हैं, पर जो इसके पीछे जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, वो दादा की थी। और इस तरीके के आयोजन हम भविष्य में भी करते रहेंगे। और आज का भी जो कार्यक्रम है, ये एमवाय हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। यदि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अधिक से अधिक संख्या में पधारे हैं यहाँ पे, और कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार रक्तदान का दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर्स के सुपरविजन में पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो टारगेट लिया था वो लगभग 150 लोगों का लिया था, पर अभी ऐसा लगता है कि 150 प्लस बहुत आराम से हम लोग ये चीज़ अचीव कर लेंगे। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो यही थी कि 31 दिसंबर को रखने का कारण ही यही था कि जो आज युवा सबसे ज़्यादा भ्रमित होता है आज दारू के लिए, वाइन के लिए, शराब के लिए, वो चीज़ ना करते हुए आज का जो युवा है, हर एक समाज का युवा, क्षत्रिय समाज का युवा, ऐसे कोई पुनीत पावन कार्य को कर करके इस नए साल के आगमन को सार्थक करें। और आप जो चुप्पी साधे दाहिने हाथ पे जो मौन भाव से खड़े हुए, आप शायद कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी का दाहिना हाथ है। और आप क्या शुभ नाम आपका है? मेरा नाम है मनोज सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री करणी सेना भारत में। और ये जो आयोजन है उसकी कोई भूमिका आपने पहले बनाई हो? मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह गौतम और जिला अध्यक्ष यादवेंद्र सिंह गौर, इनकी रूपरेखा के साथ में हम उनकी पीछे लगे हुए हैं। पीछे लगे हुए हैं। और ये जो सैनिक हैं, जो सैनिक हैं, ये पूर्ण रूप से जो अपने प्रयासों का जो श्रेय दे रहे हैं, वो अपने जो है कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी को दे रहे हैं। और ये जो बाकी आप आसपास कंधे से कंधा मिलाए हुए सदस्यों को देख रहे हैं, ये तिलक लगाए हुए हमारे तिलकधारी सैनिक हैं, ये राजपूत हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा विकास ठाकुर, करणी सेना जिला महामंत्री इंदौर। मैं ये आज बड़े भैया यादवेंद्र सिंह गौर जी के नेतृत्व में आज ब्लड बैंक में आके हमने जो रक्तदान करा है, जैसा भैया ने बताया कि यहाँ एक्सीडेंट केस बहुत आते हैं एमआई में, तो रक्त का टाइम पे रक्त नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि पहले ही रक्त का स्टॉक कर दे। तो जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त का बलिदान किया है, जैसे हम भी अब खून देके और रक्त देके बलिदान दे रहे हैं, और हम ऐसे ही समाज की सेवा करते रहेंगे। जैसे भैया का आदेश मिलेगा वैसे ही और भी ऐसे ही कैंप लगाते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो रक्तदान किया है उसके बाद इन लोगों की कितनी पॉजिटिव सोच है। ये युवाओं में जागृति का अभियान चला रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहे। ये हमारे सीनियर सिटीजन तुल्य हैं, और अभी ये रक्तदान करके निकले हैं, इन्हें एक सर्टिफिकेट यहाँ से मिला हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा ठाकुर सुनील सिंह सिकरवार। मैं आदरणीय हमारे धर्मेंद्र सिंह जी गौतम और यादवेंद्र सिंह जी के उनका आह्वान था कि आज के दिन अपन नए साल में अधिक से अधिक राजपूत समाज ब्लड डोनेट करे और किसी का जीवन बचाए। मैं राजपूत समाज युवा चेतना मंडल का संयोजक हूँ। विगत 32 सालों से हम लोग राजपूत समाज में सक्रिय हैं, और धर्मेंद्र भैया हम सब साथ में ही हैं। और उनका ये मैसेज मैं भी मतलब उनके कहने पे पहली बार ही दे रहा हूँ खून, बाकी यूँ तो दिया है, लेकिन धर्मेंद्र जी का मतलब किसी को जो जबरदस्ती नहीं थी, एक अपना प्रेम था। और राष्ट्र के लिए राजपूतों ने हमेशा बलिदान ही दिया है, और हम भी राष्ट्र निर्माण में अपना तन मन धन योगदान देते आए और देते रहेंगे। जब भी करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो भी ग्रुप करता आएगा, ये आह्वान हम सब राजपूत समाज एक है और एक रहेगा। तो आप आज इस एमवाई के ब्लड बैंक का जो माहौल देख सकते हैं, यहाँ पूरा खचाखच भरा हुआ है ये ब्लड बैंक। और यहाँ सैनिक हैं, इनका अमृत तुल्य जो ब्लड है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये जो ब्लड है ये वैसी ऊर्जा का संचार करेगा और इंदौर में ऐसे योद्धा पैदा करेगा। जो आप ये योद्धा देख रहे हैं, इनके चेहरों की चमक देख रहे हैं, ये ब्लड डोनेशन करने के बाद भी शांत भाव से यहाँ खड़े हुए हैं।
ये जो आप देख रहे हैं सामने, आप ये योद्धा को देख रहे हैं, ये राजपूत योद्धा को देख रहे हैं, ये इनको सर्टिफिकेट मिला है। सर क्या शुभ नाम है आपका? सिंह पवार। मेहताब सिंह पवार जी हैं आप। क्या आयु है आपकी? मेरी 48 है। 48 साल की आयु में भी ये इस बात से पीछे नहीं हटे हैं कि इन्हें रक्तदान करना है। ये एक राजपूत ही कर सकता है, ये राजपूत सैनिक, करनी सैनिक ही कर सकता है। 48 साल की आयु में भी इन्होंने अपनी आयु का ध्यान न रखते हुए मेहताब सिंह पवार जी ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है, और ये लगातार इनका जो ऊर्जावान रक्त है वो कहीं ना कहीं संचित हो रहा है। आप अगली पंक्ति में एक और करनी सैनिक, एक और योद्धा को लेटा हुआ देख सकते हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? हमारा राजकुमार सिंह मधोरिया, करनी सेना के कोषाध्यक्ष इंदौर शहर के। और करनी सेना के लिए एक आह्वान हुआ था समाज के लिए कि रक्तदान करो, तो उसके लिए हम तत्पर हैं, और जब भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी समाज के लिए वहाँ उपस्थित मिलेंगे। और ये जो आपका जो आयु है वो अभी आयु कितनी है? हमारी 51 चल रही है। ये 51 की आयु में भी अगर ये मादा रखते हैं, ये रक्तदान करने का मादा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को संदेश है कि अगर 51 की आयु में भी कोई योद्धा दे रहा है तो ये करनी सैनिक ही 51 की आयु में अपना रक्त दे सकता है। और ये योद्धा के स्वरूप में यहाँ लेटे हुए हैं, इनका अमृत तुल्य रक्त अभी वर्तमान में संचित हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ऊर्जावान रक्त का जिस धमनियों में दौड़ेगा वो वास्तव में इसी तरीके से ऊर्जावान हो जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। 25 बार अभी वर्तमान में ये करनी सेना के एक और योद्धा हमें मिले हैं, इन्होंने 25 बार रक्त दिया है, और ये शायद आपका 26वां बार, 25वीं बार, ये 25वीं बार आपने रक्त दिया है। आप करनी सैनिक हैं? हाँ, मैं करनी सैनिक। क्या शुभ नाम है आपका? अनामी मौर्य। अनामी मौर्य। आप अनामी मौर्य जी हैं, ये 25वीं बार रक्त देने के लिए आए हैं। इनके हाथ में आप रक्त डोनेशन की किट देख सकते हैं। और जो अभी आपकी आयु है वो कितनी है? 28। 28 साल की आयु में इन्होंने 25 बार रक्त दिया है, तो हम ये मान सकते हैं कि हर साल ये कम से कम एक बार रक्त देते हैं। और अभी भी एक योद्धा की भांति यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये करनी सैनिक है, ये किसी राजपूत के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सोशल वर्कर हूँ। आप सोशल वर्कर हैं, और आपका क्या शुभ नाम है? पवन तिरोले। पवन तिरोले मेरे मित्र हैं। हाँ। करनी सेना उनके बुलाने पे आए। तो ये पवन तिरोले जी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, करनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। आपका क्या, कितनी आयु है आपकी? मेरी 35 ईयर्स है। ये 35 साल के युवा हैं, और ये करनी सेना का प्रभाव देखिए इंदौर शहर में। करनी सेना का प्रभाव ये है कि ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे रक्तदान देने के लिए वर्तमान में उपस्थित हैं। और आप भी यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हैं। जी आपको कैसे संदेश मिला ये रक्तदान? हमारे बड़े भाई साहब रजत सिंह, उन्होंने स्टेटस डाला था कि रक्तदान आज अपने समाज की ओर से, तो आना है अपने को, तो इसलिए आए। आप भी एक करनी सैनिक? जी। तो ये भी एक करनी सैनिक है, और करनी सेना का प्रभाव ये है कि ये मात्र एक स्टेटस देख के यहाँ पर रक्त देने के लिए आए हैं। प्रथम बार आप रक्त दे रहे हैं यहाँ? 11वीं बार है मेरा। ये भी एक योद्धा है, ये भी 11वीं बार रक्त देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, और ये भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये आदिल खान जी हैं। कितनी बार आप रक्त दे चुके हैं? मैं ये 7वीं बार दे रहा हूँ। ये 7वीं बार दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, करनी सेना के कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान करने के लिए यहाँ उपस्थित है। उस आयोजन में जो करनी सेना का प्रभाव आप देख सकते हैं। करनी सैनिक के अलावा भी यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी उपस्थित हैं, उन्होंने भी रक्तदान किया है, और अन्य समाज जन भी कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। ये राजपूत समाज का प्रभाव है इंदौर शहर में। और वर्तमान में जो आयोजन हो रहा है, ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में है, और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। इन लोगों की जो तनी हुई मूछें आप देख सकते हैं, ये करनी सैनिकों की हो सकती है, और जो करनी सैनिक है ये ऊर्जावान है। अभी जो आपने ब्लड बैंक के अंदर का माहौल देखा, वैसा ही माहौल ब्लड बैंक के बाहर का वेटिंग एरिया का माहौल है। ये ऊर्जावान लोग हैं। कुछ आपको सीनियर से अंदर मिलवाया, अब ये युवा शक्ति को आपसे बाहर मिलवाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका, और किस पद पे हैं आप? मेरा नाम प्रकाश सिंह पवार है, संभागीय महामंत्री करनी सेना भारत से। और अब आप देख ही चुके हैं अंदर के हालात। हम हर वर्ष की तरह हम कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं साल के जाते वक्त, और सभी को एक शुभ संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मानव सेवा का कार्य भी हम बढ़ चढ़ कर करते हैं। और इसमें जैसे कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम, हमारे जिलाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह जी की प्रेरणा का स्रोत बनते हुए उन्होंने हमारे सामने ये शिविर का आयोजन करवाया है। और हम सभी पदाधिकारियों ने अपना जिम्मा उठाया कि हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति के साथ में 10 से 15 ऐसे करनी सैनिक साथ में आकर यहाँ पर अपने शिविर में भाग ले और अपनी तरफ से रक्तदान करें, और कहीं ना कहीं हम मानव सेवा का कार्य आगे बढ़ाएं। निरंतर हमारा यही एक उद्देश्य रहता है कि हम
समाज के आगे एक सफल और एक सुचारू रूप से हम कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम घोषित करें, जिससे कि हम मानव सेवा इस हद तक लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं सबके बीच में एक अच्छा उदाहरण ला के देते जाए कि हम नव वर्ष की शुरुआत भी कुछ अच्छे कार्यों से करें, जिससे समाज में हमारा एक सकारात्मक परिणाम पेश हो, कि उनको लगे कि कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी भी कुछ अच्छे कामों में लोगों की मानव सेवा कर रही है। तो ये कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी की टीम के सेनापति हैं। ये युवा लोग हैं, ये आने वाली पीढ़ी है जो ट्रेंड करेगी अपने आने वाले लोगों को। ये यहाँ से लेके वहाँ तक जितने युवाओं को आप देख सकते हैं, ये जो इन लोगों के पराक्रम को देख सकते हैं, ये जो शौर्य को देख सकते हैं, ये एक डीएनए है, राजपूतों का ही डीएनए है, जो पूर्व में राजपूतों ने अनुकरणीय कार्य किए हैं हमारे इतिहास के पन्नों में, वो वर्तमान में जो ये लोग इतिहास रचने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं और इनका जो संख्या बल है यहाँ देखने के लायक है। और ये कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी के सेनापति और ये जो सैनिक हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी वेटिंग एरिया में जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, ये जो इनका जो आयु वर्ग है उसके अनुरूप ही अपनी उम्र की चिंता ना करते हुए भी यहाँ पर वर्तमान में उपस्थित हैं और इनके चेहरे पे कोई अभी वर्तमान में टेंशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अभी वही चमक है और ये अपने बारी का, अपने नंबर का इंतजार बहुत ही गंभीरता से बैठ के कर रहे हैं। मातृशक्ति भी यहाँ पर आई हुई है, वो भी एक मातृशक्ति हमारी पीछे बैठी हुई है चुपचाप शांत भाव से, वो भी रक्तदान करके आई हैं। और आप सीनियर्स को भी देख सकते हैं, हमारी माताएं बहनें भी रक्तदान करने से पीछे नहीं हटी हैं। हमारी एक बहन यहाँ पे बैठी हुई है। आपका क्या शुभ नाम है और आपकी क्या आयु? 32 साल उम्र है, नीलम नाम है मेरा। तो ये जो आपको जो प्रेरणा मिली रक्तदान करने की, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये काफी टाइम से मेरी बचपन से इच्छा थी ब्लड डोनेट करने की, तो आज जाके पूरी हुई है। सर हमारे जो यादगंज सर है, हमारे क्लाइंट है, हमारे ऑफिस में वर्क करते, तो उनके ही कारण ब्लड डोनेट करना। आपकी बचपन से रक्तदान करने की इच्छा थी और ये आई हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान किया है। और अग्रिम पंक्ति में भी आप देख सकते हैं हमारे कर्णी सैनिक बैठे हुए हैं। आप शायद रक्तदान करके आ चुके हैं और आपके मित्रगण अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। एक भाई साहब और बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका और क्या? मैं अजीत कुमार तिवारी हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा सब आगे बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है, ताकि आगे किसी का भला भी हो इससे। तो ये हमारे ब्राह्मण शिरोमणि तिवारी जी भी बैठे हुए हैं। ये भी कर्णी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। और ये हमारे सैनिक हैं, ये हमें अभी अंदर मिले थे। इनका ब्लड डोनेशन करने के बाद भी वही ऊर्जावान फेस है और आपकी बारी का आप इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे तिलकधारी राजपूत बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अभी बेसब्री से यहाँ इंतजार हो रहा है। और ये दूर हमारे तोमर जी बैठे हुए हैं। तोमर जी जो है ये हमारे सुपर कॉरिडोर से इतनी दूर से आए हैं यहाँ रक्त देने के लिए। आप तो कृष्ण जी के भक्त थे और यहाँ कहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में आए? ये भी एक दान है और ये सबसे बड़ा दान है। मंदिर अपनी जगह पे है और ये दान महान दान है। बस इसके आगे मैं तो सर महादान है, लेकिन आपकी जो आयु है उस आयु की आपको चिंता नहीं रही है। यहाँ पे आप जो आए हैं वो प्रेरणा से आए होंगे। नहीं, आयु तो बढ़ती रहेगी, ब्लड भी बढ़ता रहेगा, उसमें कुछ कमी नहीं आना है। तो ये हमारे तोमर जी की ऊर्जा देखिए आप, वो आयु तो बढ़ती रहेगी, आयु बढ़ती रहेगी, उसकी इन्हें फिक्र नहीं है, ब्लड भी बढ़ता रहेगा उसके साथ। ये खाटू श्याम जी के विशेष भक्त हैं, इन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ अपने वहाँ पे और इन्हें अपनी आयु की कोई चिंता नहीं है। बोले आयु तो बढ़ती रहेगी, ब्लड भी बढ़ेगा उसके साथ साथ। आपको बहुत बहुत बधाई। ये इंदौर शहर की कर्णी सेना है और ये ढेर सारे कर्णी सैनिक जो खड़े हुए हैं, ये अभी ब्लड डोनेशन कैंप करके धुआंधार बल्लेबाजी करके आए हुए हैं और इनके चेहरों पे कहीं भी थकान महसूस नहीं हो रही है। और ये जो टीम है, ये धर्मेंद्र सिंह गौतम जी की टीम है। इनके बहुत सारे मजबूत कंधे आसपास आपको दिखाई देंगे। और कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी, जो आपकी जो टीम है, आज जहां तक हमें पता चला है 100-150 यूनिट आपका ब्लड डोनेशन का हो चुका है और अभी संध्या काल तक ये चलेगा। तो क्या आपका ऐसा प्रभाव रहा कि आपकी संख्या बल इतना बढ़ गई? ये मैं सबसे बड़े सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन 150 से ज़्यादा थी नहीं हमारी, लेकिन मुझे लगा कि 400-500 यूनिट तो होना ही है, कंफर्म है। और लोग आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है, लगातार चले आ रहे हैं। तो ये पहली बार मैं बताना चाहता हूँ, कर्णी सेना द्वारा बहुत सारे आयोजन हुए, जेल भरो से लेके बहुत सारे इवेंट्स हुए,
लेकिन इसमें पहली बार मुझे लगा था ब्लड लोगों से दान करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। और मुझे लगता है कि जैसे आप होते हैं आपकी टीम भी वैसे ही आसपास निर्मित होती है। तो हमारी जो भी टीम है ऐसी सेम विचारधारा की टीम है, सभी लोग उसी जज्बे के साथ काम करते हैं। और पूरे जो है यादवंत सिंह और जीतन सिंह पवार, हमारे भदौरिया जी, तोमर साहब, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मेहताब सिंह, सभी लोग आए, बिट्टू सिंह तोमर, गोलू ठाकुर, ये सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों से आके, और एक भी व्यक्ति को हमने बताना चाहते हो फोन कॉल नहीं किया, ये सब अपने आप स्वप्रेरणा से आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, जहाँ रक्त की आवश्यकता हो हमारे रक्त मित्र, रक्तदान करने वाले वहाँ उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर ये सारे रक्त मित्र उपस्थित हैं, कोई राठौर है, कोई तोमर है, कोई भदौरिया है, कोई ठाकुर है, ये यहाँ पे कोई पवार है, कोई चौहान है, कोई पवार है, कोई सिकरवार है, बहुत सारे गोत्र हैं। ऊर्जावान रक्त है और ये राजपूतों का रक्त है, ये खौलता हुआ रक्त है, ये शौर्य का प्रतीक रक्त है। ये जिन धमनियों में, जिन शिराओं में ये रक्त जाएगा, ये ऐसा ही ऊर्जावान इंदौर बना देगा। और ये इनकी ताकत देखिए, इनकी शक्ति देखिए, ये इंदौर शहर का गौरव है। ये इनमें आपको कुछ युवा दिखाई देंगे, कुछ वरिष्ठ दिखाई देंगे। और अभी एक हमारे वरिष्ठ ने कहा कि उम्र तो बढ़ती रहेगी, रक्त डोनेशन करेंगे तो खून भी फिर बढ़ जाएगा, हमें उम्र का कोई इनको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो लोग हैं, इनके शौर्य और इनके बल से हमारा इतिहास परिचित है। और जो भविष्य, जो वर्तमान का निर्माण कर रहे हैं, जो अपने युवाओं में शक्ति भर रहे हैं, ये इंदौर का उज्जवल भविष्य की जो उम्मीदें हैं हमें, वो आप लोगों से हैं। ये उम्मीदें हमें आगे भी करनी चाहिए। इन लोगों की तनी हुई मूछें देखिए, इनका शौर्य देखिए, इनका जो बल है। आज इन्होंने इंदौर शहर में दिखा दिया कि करनी सेना की जो ताकत है वो अन्य जगहों पर है ही। इन्हें लोगों के, इंदौर शहर के लोगों के, इंदौर की जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता है, उन मजबूर लोगों की चिंता है जिन्हें समय पर रक्त नहीं मिल पाता और रक्त की कमी के कारण उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो करनी सैनिक उन लोगों के लिए भी खड़े हुए हैं। इंदौर के करनी सैनिक रक्तदान करने के लिए सदैव यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर इनका ये प्रभाव रहा, यहाँ बल रहा, ये तो रहे ही रहे। अलावा अन्य समाज के लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के कुछ संख्या में आए हैं, जरूर आए हैं, और वो प्रेरित हुए हैं आप लोगों की ऊर्जा से, आप लोगों के संख्या बल। यहाँ पर हमारे कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी की टीम है। ये पूरी मजबूत टीम है, ये मजबूत कंधे हैं। आपका परिचय, आपका पद और वर्तमान में जो आपकी टीम है और अन्य सदस्य हैं, इनसे एक के बाद एक परिचय चाहेंगे आप। जी, मेरा नाम यादवेंद्र सिंह गौर है और मैं करनी सेना भारत जिला अध्यक्ष हूँ इंदौर से। और मेरे अलावा और भी जो हमारे संगठन के जो सदस्य हैं वो लोग भी आए हैं, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भी जिला अध्यक्ष जी और इनके भी जो पूरी टीम है, जो सारे सदस्य हैं, लगभग सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है ये हम करनी सेना भारत द्वारा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा रखा गया था। और इस कार्यक्रम की प्रेरणा ये थी कि इस नए वर्ष के दौरान जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, ज़्यादातर मदिरापान की तरफ मुड़ जाते हैं। हम लोगों ने ये मदिरापान की तरफ ना मुड़ते हुए हमने रक्तदान की तरफ इस युवा पीढ़ी को मोड़ने की कोशिश करी है, जिससे कि एक समाज को एक पॉजिटिव मैसेज मिल सके। और इस पूरे मूवमेंट से, इस पूरे रक्तदान की मुहिम से और भी संगठनों के लोग और भी समाजों के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे साथ में अगर मैं बात करूंगा तो राजपूत समाज के अलावा अन्य समाज, अन्य धर्मों के भी लोग आए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे आए हैं जिन्होंने 25 बार 26 बार ब्लड दिया हुआ है। सिर्फ एक मैसेज पे वो लोग अपने जगह से, बालाघाट वगैरह से कुछ लोग आए हैं। और वहाँ परिस्थिति ये है कि कवरेज मिलता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन कवरेज होता नहीं है, पर एक मैसेज प्राप्त होने पे वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि बहुत रेयर होता है। ऐसे लोग भी निस्वार्थ भाव से आज सेवा की भावना से यहाँ पर उपस्थित हुए। आपके निकट जो खड़े हुए भाई साहब, आपका परिचय। मेरा नाम जितेंद्र सिंह पवार है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। देखिए, रक्त का कोई भी कृत्रिम विकल्प, एक आर्टिफिशियल ऑप्शन नहीं होता है, ये केवल ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। तो हम एक सामाजिक संगठन है, हमारा उद्देश्य, हम विभिन्न जो भी मुद्दे रहते हैं समाज के, उसको लेके तो जरूर बाहर निकलते हैं, रोड सड़कों पे निकलते जाते हैं, लेकिन हमारा एक मूल उद्देश्य ये भी है कि हम समाज में चेतना लेके आए। हमारा आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग जो आज का दिन नशाखोरी के लिए चयन करते हैं, उसको हमारी टीम आदरणीय धर्मेंद्र सिंह गौतम जी से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये तय किया कि इसको आज किसी एक नोबल कॉज के लिए चुना जाए। नोबल
कॉज जो है ब्लड डोनेशन से बेहतर कोई हमको मिला नहीं। और तो हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके ये तय किया और सभी साथियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया इसके अंदर। और किसी भी प्रकार की हम लोगों को कोई नेगेटिविटी इसके आसपास कहीं इर्द गिर्द इसके दिखाई नहीं देती है। बहुत अच्छा काम रहा। हमारी सोच से, हमारी विचार से अधिक हम लोगों को इसमें लोगों का प्रोत्साहन मिला है। और इसके जो रक्तदान के जो मानदंड होते हैं, उन मानदंडों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट ये चीज़ रहती है कि आपको 24 घंटे पूर्व से 24 घंटे बाद तक आपको किसी प्रकार की नशाखोरी नहीं करनी है। तो युवाओं को कम से कम हम दो तरफा से, एक तो हम हमारी सामाजिक जो हम लोगों को जो मैसेज देना था वो दिया, इसके अलावा उनको ये भी पता है कि चूंकि उन्होंने रक्तदान किया है तो अब किसी प्रकार की नशाखोरी में वो यहाँ से जाने के बाद भी जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा कहीं ना कहीं प्रयास सफल रहा है। इसके लिए बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह गौतम जी को हमारी ओर से आभार, धन्यवाद। बड़े भाई से प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये करने की कोशिश की। सभी यादवेंद्र जी काफ़ी एक हफ्ता से इसमें प्रयास कर रहे थे और यादवेंद्र जी की पूरी टीम ने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। अभी भी कुछ लोग और आने वाले हैं। हम लोग करीब 500 का आंकड़ा पार करेंगे। मुझे लगता है संभवतः ये एक प्रकार का रिकॉर्ड भी होगा। यहाँ से पता करना पड़ेगा कि अधिकतम कितने यूनिट एक दिन में किसी एक समाज सेवी संगठन द्वारा आयोजन जब किया गया है, तो किसी भी संगठन द्वारा जो किया गया मैक्सिमम यूनिट का योगदान है, उसमें शायद हम कहीं ना कहीं रहेंगे। उसकी जानकारी शायद आप ब्लड बैंक से ले सकते हैं। धन्यवाद। ये 25 बार ब्लड डोनेशन करने वाले योद्धा हैं। 25वीं बार इन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। और आपकी आयु जहाँ तक हमें ज्ञात है कि 26 वर्ष। 28 साल मेरी आयु है और ये मेरा 25वीं बार था। मैं तो सभी जैसे जो पहली बार यहाँ पे ब्लड देने आए हैं उन सबसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम फ़ोन होता है हमारा, हम फ़ोन का सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट करते रहते हैं, वैसे ही हर 3 महीने में यदि आप ब्लड भी डोनेट करते रहेंगे तो अपना जो ब्लड है वो भी अपडेट होगा, नया ब्लड बनेगा। नया ब्लड बनेगा तो अपने खून के अंदर जो WBC और RBC होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि बीमारियों से लड़ने का काम करती है, वो फिर नए सिरे से उनकी उत्पत्ति होती है और वो जो बीमारियां आएंगी उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो पहली बार आए, दूसरी बार आए, वो भी कृपया करके हर 3 महीने में कंटिन्यू ब्लड डोनेट करें, तो उनके लिए बेहतर होगा। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव भी है, जो कि काफ़ी रेयर मिलता है, तो इसलिए मैंने ये नियम बनाया कि मैं कंटिन्यू ब्लड डोनेट करूं। तो आपसे भी निवेदन है, सभी से कंटिन्यू ब्लड डोनेट करें। तो ये राजपूत समाज का काम केवल शौर्य बल का प्रदर्शन ही नहीं है, भावनात्मक रूप से भी काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प है नहीं, ये केवल ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस कर सकती है और उसके लिए ह्यूमन बॉडी से ही रक्त लिया जाए। और ये लोग अपने समाज को ये जो प्रेरित कर रहे हैं, जो प्रेरणा दे रहे हैं। आप लोगों का कहना ये है कि जो आने वाले युवा हैं इन्हें नशीली प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए प्रेरित किया जाए, इन्हें जो ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। और ये हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि अब तक की जो कोई भी सामाजिक संस्था ने जो ब्लड डोनेशन किया है उसमें अभी तक जो इनका जो रक्त की यूनिट की संख्या बल हुआ है वो मैक्सिमम है और ये संध्या काल तक हो सकता है कि एक रिकॉर्ड कायम करे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।